हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा 2015 की बात करेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन से ली है। ओके, परीक्षा हमारी एकदम पास आ गई है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी वीडियो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके, जिससे कि परीक्षा में बेहतर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ पंथ, सखी संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में होता था। गोरखनाथ की गोरख वाणी के संकलनकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल द्वारा संकलित शब्द नामक ग्रंथ से हुआ है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जो कि गोरख वाणी के संकलन करता है। ठीक है, अगला है, गगन हुता नहीं मही हुती हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? यहाँ पे साफ साफ दिया है, एक पंक्ति जायसी के है, लेकिन किस कृति से है? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत। राइट आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम से है। और भी पद्मावत से पंक्ति है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुख लाई। ये पद्मावत से है। शशि मुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाप लीन चहु पाशा। ये भी पद्मावत से है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की है। ये पंक्ति बहुत ही बार परीक्षा में पूछी गई है, जो कि कवितावली में इन्होंने कहा था, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तुलसीदास का है, कवितावली में कहे थे, जे तू बाभन बमनी जाया, तो आन बाट होई काहे ना आया। ये किसका है? कबीरदास। कवि बियास रस कौला पूरी, दुरही नियर भा दूरी। किसका है? जायसी का। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसका है? गोरखनाथ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, गोरखनाथ। अगला है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, जो कि चिंतामणि त्रिपाठी को कहे थे। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकालीन का आरंभ उन्हीं से ही मानना चाहिए। यह कथन इतिहासकार शुक्ल जी का है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के रीतकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा? श्रृंगार काल किसने कहा था रीतिकाल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार काल
श्रृंगार किसका होता है? विश्वनाथ का। यहाँ से आप लगा सकते हैं, विश्वनाथ बनारस वाले विश्वनाथ से, ठीक है। श्रृंगारकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य में रीत काल का नामकरण तथा उसके प्रस्तोता निम्नवत हैं। रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। श्रृंगारकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। रसाल अंधकार काल त्रिलोचन ने, ठीक है। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या से क्वेश्चन बनता है, इसलिए व्याख्या हम देखते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? स्वयंभू, नरपतिनाल, विद्यापति, मधुकर कवि। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति का है। बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति। बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह विद्यापति के कीर्तिलता नामक ग्रंथ से लिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ पे पूछा किसका है? विद्यापति का है, पूछ लेगा किस ग्रंथ से लिया गया, तो कीर्तिलता से। अगला है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बीजल देव रासो, खुमार रासो। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। किस रासो काव्य की का वर्णन शुक शुकी के द्वारा किया गया है? पृथ्वीराज रासो। व्याख्या देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महाकवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी के द्वारा किया गया। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्ति पताका विद्यापति, बीसल देव रासो 1212 ईस्वी, नरपतिनाल तथा खुमार रासो 9वीं शती दलपति विजय की रचना है। नोट, हिंदी साहित्य न सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ नरपतिनालकृत बीसल देव रासो 1212 ईस्वी में मिलता है। 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? क्वेश्चन बन सकता है बीसल देव रासो में, जो कि 1212 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं लेख के रचनाकार हैं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि उनका जन्म 1864-1938 ईस्वी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी की पंक्ति पूछा ही जाना है, हर बार पूछा जाता है महादेवी की पंक्ति, इसलिए ध्यान देना है। एक बार फिर से देखते हैं, शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। उपयुक्त पंक्ति महादेवी वर्मा की है। 1907-1987 इनका समय है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। किसका है? जयशंकर प्रसाद की लहर से लिया गया है। वदन तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह धनी। किसका है? मैथिली शरण गुप्त साकेत से लिया गया है। वदन तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझमें अपनी चाह धुन। मैथिली शरण गुप्त साकेत से। अगला है, देहाती दुनिया के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, राहुल सांस्कृतिक, शिव पूजन सहाय।
देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय। राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवपूजन सहाय। समय देख लेते हैं। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, शिवपूजन सहाय उपन्यास है। जय बांध है, ये हो जाएगा 1944, राहुल सांस्कृत्यायन उपन्यास है। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र है। राजपूत की हार सुदर्शन एकांकी है। यहाँ पे ये देख लेते हैं, पंक्तियां दी गई है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न ही आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर में घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई है? मैला आंचल, पीढ़िया, काल कथा, इन्हीं हथियारों से। राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल से। राइट आंसर मैला आंचल। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणुका है, उनका समय 1921-1977। मैला आंचल 1954 ईस्वी में उल्लेखित है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन 1942 का वर्णन है। असहयोग आंदोलन का वर्णन है मैला आंचल में। मैला आंचल 1954, फणीश्वर नाथ रेणु, इन्हीं हथियारों से 2003, अमरकांत, पीढ़िया 1990, अमृतलाल नागर, काल कथा 1998 ईस्वी, कामता नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। किसका संबंध अप्रवासी जीवन से है? राइट आंसर लाल पसीना। अगला है हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद, इस सबसे पूछा गया। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा है? ऑप्शन है विशस्य विषमौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा को कहा है। भारतेंदु का समय 1850 से 1885 ईस्वी। नाटक भारतेंदु, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तात्कालीन परिस्थितियों का वर्णन व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है भारत दुर्दशा में। अगला है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या उठाया गया है? जातिवाद की समस्या किस नाटक में उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, कोर्ट मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर्ट मार्शल। जातिवाद समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल में। अगला है, हीन भय जलमीन अधीन, कहाँ कति माँ अकुलानी समान, नीर स्नेह को लाए कलंक निराश हवे, कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभंग पद श्लेष। नीर स्नेही में सभंग पद श्लेष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार में भिन्न रूप में अस्तित्ववाद आस्वादित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आचार्य विश्वनाथ का नहीं है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 11वीं, 9वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक 9वीं शती, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के थे ना, 9वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसकी रचना आनंदवर्धन ने किया था। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। यहां से क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। और कथन है और कवि का देख लेते हैं, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, रामविलास शर्मा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये वाला, रामचंद्र शुक्ल का है। काव्यता प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, नंदुलारे वाजपेयी। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, नंदुलारे वाजपेयी का। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन ए गा, घा, डा, ढा, पा, फा, दा, धा। राइट आंसर हो जाएगा पा, फा। का वर्ग अघोष ध्वनि का, खा है। चा वर्ग की अघोष ध्वनि चा, छा, पहला। दूसरा, टा वर्ग की अघोष ध्वनि टा, ठा। ता वर्ग की ता, था। पा वर्ग की पा, फा। सा वर्ग की अघोष ध्वनि सा, खट्टी छा, तालव्य सा और मूर्धन सा। अगला है, निम्नलिखित में से राम दहिन मिश्र की कृति कौन सी है? विभक्ति विचार, भाषा तत्व प्रकाश, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण। निम्नलिखित में से राम दहिन मिश्र की कृति है प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण। यहाँ पे और है, देख लेते हैं। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र, भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा, हिंदी व्याकरण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कड़वक के अर्थ में। राइट आंसर हो जाएगा एक कड़वक के रूप में। अगला है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है कबीरदास, रहीम, जायसी, दादू दयाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादू दयाल का है। यहाँ पे और है कथन, देख लेते हैं। दादू दयाल का है। अगला है, कवि व्यास रस कौला पूरी दुरहि नियर नियर भा दूरी। जायसी का है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। किसका है? कबीरदास। जो 84 लाख लख में मनुष्य देह त्यों भी दुर्लभ जग में स्नेह। रहीम का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्वाचार्य। यहाँ पे और संप्रदाय प्रवर्तक देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, जो कि बादगांव मथुरा, वल्लभाचार्य चंपारण, निम्बार्काचार्य निम्बापुर, रामानुजाचार्य कांचीपुरम पूछा जाता है, कांचीपुरम, जो कि विशिष्टा द्वैतवाद है। मध्वाचार्य द्वैतवाद वेलिग्राम, विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद। अगला है कहा करो बैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जहां ना जशोदा, जशोदा नहीं जहां गोपी ग्वाल ना गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, परमानंदास, नंदास, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा परमानंदास। कहाँ करो बैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जहां ना जशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल ना गाय। परमानंद की है, परमानंदास की है। अगला है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ये किसका है? सूरदास का। अगला है नव मरकत मन श्याम कनक मन गन गम ब्रज बाला, वृंदावन का रीझ मनहु पहि राय माला। नंददास शेष महस गणेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जय निरंतर गावे। रसखान ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये भी रसखान का है। अगला है निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नवी। राइट आंसर हो जाएगा शेख नवी। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, शेख नवी। इसका समय देख लेते हैं। ज्ञानदीप शेख नवी 1619 ईस्वी, चित्रावली 1613, उस्मान हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह अनुराग बांसुरी इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद की है। दोहा चौपाई छंद में है, अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रमुख छंद दोहा चौपाई में है। अगला है कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन में मन ते मंद मंद मुस्कान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नंदास, मीराबाई, रहीम, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम दास का है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मोह मन में मंद मंद मुस्कान, रहीम। और इस पे देख लेते हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, किसका है? मीराबाई। धूर भरा अति सामित, श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कटोची। रसखान ताही छिन उड़ राज उदित, रस रास सहायक, कुमम मंडित वदन प्रिया, जनु नागर नायक। नंददास। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा जायसी के बारे में कहा है। अगला है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, काव्य विभेद।
राइट आंसर हो जाएगा सर्वांग विवेचन। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा शब्द वैचित्र बहुत कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, जहां कलह तह सुख नहीं, कलक सुखन को शूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? चाचा हित वृंदावन दास, अलवेली अली, भगवत रसिक, नागरी दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरी दास ने कहा है। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। किसका कथन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लार्वेथल, जाक देरिदा, जॉर्ज ल्यूकाच, इपोलितेन। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ल्यूकाच। कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जॉर्ज ल्यूकाच। अगला है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, एशिया प्रवास, यूरोप प्रवास। राइट आंसर है यूरोप प्रवास पर आधारित है। चीड़ों पर चांदनी, जो कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है, चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। अगला है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अछूत की शिकायत 1907, 1912, 1914, 1920। राइट आंसर हो जाएगा 1914। अछूत की शिकायत 1914 कविता का प्रकाशन वर्ष है। यह कविता हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखा गया है। हीरा डोम द्वारा लिखा गया है अछूत की शिकायत। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है, रैदास को। अगला है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र ऑप्शन है सुशीला टॉगोरे, सविता सिंह, अनामिका प्रभा खेतान। राइट आंसर हो जाएगा अनामिका। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका। अगला है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी का दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान कैंप। राइट आंसर हो जाएगा लोमड़ वेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, तौलिए, सूखी डाली। राइट आंसर हो जाएगा सूखी डाली। संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क का है, एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी निम्नलिखित है और हैं जोक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी,
वेश्या आदि उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी है। अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, 1772, 1817, 1840। राइट आंसर हो जाएगा 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817, जिसके लेखक हैं कॉलरिज। अगला है निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रेम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, एस्थेटिक, एल्यूजन एंड रियलिटी। राइट आंसर हो जाएगा रेम्बलर। जॉनसन की कृति है रेम्बलर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिन क्या है दिख ही नहीं रहा है। रोलावर्थ, जॉन क्रो, रेंसम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोलावर्थ, जो कि आलोचना से संबंधित नहीं है, नई आलोचना से संबंधित नहीं है। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश, मधुमालती, मिर्गावती। मधुमालती, मिर्गावती, जयचंद्र प्रकाश, हंस जवाहिर। मिर्गावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश, मिर्गावती, मधुमालती, हंस जवाहिर। राइट आंसर हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश, मिर्गावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, ऑप्शन डी। जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी, केदार भट्ट। मिर्गावती 1501 कुतुबन। मधुमालती 1545 मंझन का है। हंस जवाहिर 1771 कासिम शाह का। अगला है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। अगला है जन्म काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम पूछा गया। चिंतामणि बिहारी घनानंद मतीराम। बिहारी चिंतामणि मतीराम घनानंद। मतीराम बिहारी घनानंद चिंतामणि। बिहारी घनानंद मतीराम चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी चिंतामणि मतीराम घनानंद। बिहारी चिंतामणि मतीराम घनानंद। अगला है रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। गोविंद स्वामी आलम, गुमान मिश्र, वैताल। वैताल, गोविंद स्वामी आलम, गुमान मिश्र। अगला है गुमान मिश्र, आलम, वैताल, दिख नहीं रहा है, गोविंद स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन ए वाला है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी आलम, गुमान मिश्र, बैताल। राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में किया है? ऑप्शन है चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन डी परमानंद, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। अगला है रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, कोई तो, ढलती रात। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, कोई तो, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, ढलती रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। अगला है कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती। नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी। राइट आंसर ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। अगला है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र, सेवा सदन। बूंद और समुद्र, सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन बी, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट का है। अधकिला फूल 1907 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का है। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर का। अगला है रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है एक धनी व्यक्ति का बयान, ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। भूख के 3 दिन, ए तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान, सतह से उठता आदमी। ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तेरे प्रतिरूप 1961 अज्ञे का है। भूख के 3 दिन 1968 यशपाल। सतह से उठता आदमी 1761 मुक्तिबोध। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 अमरकांत का है। अगला जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। अगला है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन है युगांत, स्वर्णधूल, सत्यकाम, लोकायतन। लोकायतन, सत्यकाम, स्वर्णधूल, युगांत। सत्यकाम, स्वर्णधूल, युगांत, लोकायतन। युगांत, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्यकाम। राइट आंसर ऑप्शन डी, युगांत, युगांत, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्य, काम। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन बी है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जिसके लेखक हैं देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विषवंश। त्रिशंकु विषवंश, आला अफसर भूख आग है, आला अफसर त्रिशंकु भूख आग है, विषवंश विषवंश आला अफसर त्रिशंकु भूख आग है। राइट आंसर ऑप्शन ए, त्रिशंकु आला अफसर भूख आग है, विषवंश। त्रिशंकु 1973, ब्रिजमोहन शाह। आला अफसर 1979, मुद्रा राक्षस। भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वैद। विषवंश 1999, राजेश जैन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कितने बजे मैं बना रही हूँ वीडियो, रिकॉर्ड कर रही हूँ, 10-11 बजने वाला है। ठीक है, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। एस्थेटिक, द सीक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रेवोल्यूशन। द सीक्रेट वुड, रिवोल्यूशन, एस्थेटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, द सीक्रेट वुड, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, द सीक्रेट वुड। राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्थेटिक, द सीक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रेवोल्यूशन। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रसमीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। शुद्ध कविता की खोज, कालिदास की निरंकुशता। रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, शुद्ध कविता की खोज। राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है, कालिदास की निरंकुशता 1911, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसमीमांसा 1949, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुद्ध कविता की खोज 1966, रामधारी सिंह दिनकर का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, रामविलास शर्मा। अगला है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। इसको सुमेलित करना है। द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैत है निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैत है वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चतुर्भुजदास, मीराबाई, श्रीभट्ट, नंददास। इनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास का है द्वादश यश। मीराबाई का है राग गोविंद। मीराबाई। श्रीभट्ट युगल शतक। नंददास अनेकार्थ मंजरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिणी, सुदामा चरित,
माधवा नलकाम कंदला, विज्ञान गीता। इसको सुमेलित करना है। हित तरंगड़ी किसका है? कृपाराम हित तरंगड़ी। सुदामा चरित, सुदामा चरित हो जाएगा नरोत्तम दास। माधवा नलकाम कंदला आलम, विज्ञान गीता केशव दास, विज्ञान गीता केशव दास। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्धकथानक, काव्य कल्पद्रुम, अलख शतक, बारह मासा। इसको सुमेलित करना है। अर्धकथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम हो जाएगा सेनापति, अलख शतक मुबारक, बारह मासा घनानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी। बारह मासा है किसका है? बारह मासा सुंदर का है। गलत हो गया, घनानंद का नहीं है, सुंदर का है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रठौड़ा ख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत, जिनदत्त सूर्य। जिसको सुमेलित करना है। रठौड़ा ख्यात दयाल दास, विराट पुराण हो जाएगा उपदेश रसायन दास, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूर का हो जाएगा इसको फिर से देखते हैं एक बार। रठौड़ा ख्यात इसका हो जाएगा दयालदास, विराट पुराण जिनदत्त सूर का है उपदेश रसायन दास, विराट पुराण गोरखनाथ का है, पुष्पदंत उत्तर पुराण। राइट आंसर ऑप्शन बी। सुमेलित करना है। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं पार, है क्लेश है क्या क्लेश का, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार की अधिकारी की। और है प्रथम रश्मि की आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बिरहंगिनी पाया तुमने यह गाना, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे मेरा यह मेरा मिटने का अधिकार। इसको मैच करना है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। डी का हो जाएगा किसका है? महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बिहंगनी पाया तुमने यह गाना। सी का हो जाएगा किसका है? प्रथम रश्मि का आना पंत का। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद।
अगला है वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का सब धन विदेशी हर रहे पार है क्या का क्लेश का। इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, अद्यतन। इसको सुमेलित करना है। साहित्य का समाजशास्त्र, साहित्य का समाजशास्त्र है नगेंद्र का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान अज्ञे। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान हो जाएगा केदारनाथ सिंह का है। अद्यतन जो कि अज्ञे का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। छप्पर, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी से राजभवन। इसको सुमेलित करना है। छप्पर हो जाएगा जयप्रकाश करदम। छप्पर। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे। अपने अपने पिंजरे हो जाएगा मोहनदास नेमी शरणाय। झोपड़ी से राजभवन ओम प्रकाश वाल्मीकि। नहीं, झोपड़ी से राजभवन हो जाएगा माता प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोशी का घटवार। इसको सुमेलित करना है रचनाकारों के साथ। यारों के यार कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। कोशी का घटवार शेखर जोशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का विवरण किया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सी है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। इसको नाटकों के साथ सुमेलित करना है। मैंने भावना में भावना का विवरण किया है। ये हो जाएगा मैंने भावना में भावना का विवरण किया है आषाढ़ का एक दिन से है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। बी का हो जाएगा स्कंदगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। यह है चंद्रगुप्त से। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। ये है लहरों के राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है स्थापना तर्क है। स्थापना है काव्येषु नाटकम रम्यम। तर्क है क्योंकि उसमें काव्य के साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है। अगला है स्थापना काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन आर गलत है।
स्थापना है, केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम और सौंदर्य अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्यवर्धन के लिए ना तो उतने उपयोगी हैं और ना कालजयी। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। अगला स्थापना है। स्थापना, साहित्य सृजना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। तर्क, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृत को गतिशीलता दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए आर दोनों सही है। स्थापना है, भारतेंदुयुगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रजभाषा ही रही। तर्क, क्योंकि भारतेंदुयुगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, स्थापना, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। तर्क, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होती है। राइट आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, स्थापना, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ए सही आर गलत है। स्थापना है, स्थापना, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नए अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों को नाना रूपों में सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। ए आर दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कथन और तर्क बस आप ध्यान से उसको समझ के क्वेश्चन लगाइए, आपका सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन पूरा कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।